अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले हमने इमिग्रेशन वाली एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तानी को सऊदी से वापस पाकिस्तान नहीं जाने दिया गया क्योंकि उसके ऊपर जुर्माना था, उसे वो रकम अदा करनी थी। तो आज इस वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब में वीडियो बना रहे हैं कि आपने कहा था कि तरीका बतलाइए कि कैसे चेक करें कि मेरे ऊपर कोई केस, कोई फ़ैसला, कोई जुर्माना तो नहीं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको 2 तरीक़ों से बताएँगे कि आप किस तरह से अपना जुर्माना चेक कर सकते हैं। ये मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे रिकॉर्ड करके आपको बतला रहा हूँ। आप चाहें तो मोबाइल के अंदर भी गूगल क्रोम में यही वेबसाइट्स लिखें और एक ऑप्शन होती है डेस्कटॉप साइट। अगर आप वो सिलेक्ट कर लेंगे तो आप उसको वैसे ही देख सकेंगे मोबाइल के अंदर जैसा कि लोग कंप्यूटर या लैपटॉप में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ईफ़ा से दिखाते हैं, उसके बाद एक और वेबसाइट है, यहाँ पे आके आप जुर्माने वगैरह चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ से आपको ये पूरा तरीक़ाकार दिखाता हूँ। तो ये है ईफ़ा की वेबसाइट और ऊपर आपको URL नज़र आ रहा होगा। ठीक आपने यही ifa.sa ये आपने लिखना है ऊपर सर्च बॉक्स में, तो आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन नीचे नज़र आ रही है अफराद व आमाल, ये आपने सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपने अपना इकामा नंबर और नीचे पासवर्ड एंटर करना है जो कि आपने अबशर अकाउंट में डाला हुआ है। ये डिटेल एंटर कर लेने के बाद आपको एक OTP आएगा अपने मोबाइल नंबर पे जो कि अबशर में आपने दिया हुआ है। वही OTP आपने यहाँ पे एंटर कर देना है और आप यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद ये दोबारा से उसी वेबसाइट के ऊपर आपको वापस ले आएगा जहाँ से आप शुरू हुए और वहाँ पे आपने किस तरह चेक करना है। इंटरफेस के ऊपर ही ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि आपके ऊपर आज तक कितने मुखालफे हैं। ये सबसे पहले 35 मुखालफे उसने बताया कि इसके ऊपर थे और आगे मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई गई हैं। तो 35 मुखालफे वो सारे के सारे इसके पेड हैं, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेक करना है कि इसके ऊपर कोई जुर्माना बाकी तो नहीं, तो बाईं जानिब आपको जो ऑप्शन नज़र आ रही है इसको आप गौर से देखें और अगर इस पर क्लिक करेंगे, यानी ये आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है अल मुखालिफात अल गैर मुसद्ददा, यानी इसका मतलब ये है कि ऐसे मुखालफे जो अभी तक पे नहीं किए गए, इन मुखालफों के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नया इंटरफेस मिल जाएगा और उसमें सारी ऑप्शंस होती हैं, वज़ारत दाखिला, वज़ारतुल अमल या वज़ारतुल हज या ट्रांसपोर्ट, वो सारे आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये एक तरीक़ाकार मुझे जो जितना मिला मैंने आपको दिखा दिया। एक तो ये है यानी ईफ़ा से आपने किस तरह से चेक करना, और दूसरा नाजिज़ है। नाजिज़ का भी आपको बताते हैं, उसकी वेबसाइट पे लेके चलते हैं कि नाजिज़ से आपने उसके ऊपर ना आपको मुख्तलिफ़ केस की डिटेल भी मिल जाती है कि आपने किसी पे केस किया तो उसका क्या बना, किसी ने आपके ऊपर केस किया तो उसका क्या है, और वो तमाम मुखालफा कितना है, आपने कितने अदा करने, वो सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी जो अभी आपको नज़र आ रही है। इसका URL भी आपको दिखा रहे हैं, ये ऊपर देखिए new.najiz.sa/application/lending, ये आप देख लीजिए। आप ऐसे भी लिखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन आप सिलेक्ट करके यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे भी आपने पहली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो अफराद की है और नीचे तस्जील दुखूल गालबन लिखा हुआ है। तो ये जो पहली ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आगे जाएंगे कहाँ, वहीं दोबारा निफाज के ऊपर, और यहाँ आपको अबशिर ID, यूज़र नेम और फिर उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है जो कि आपको आपके मोबाइल के ऊपर आएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। जैसे ही पासवर्ड वगैरह लगाएंगे तो ये आपके सामने नाजिज़ की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब नाजिज़ की वेबसाइट के बाद ना यहाँ सामने आपको सारी डिटेल मिल जाती है कि आपके ऊपर क्या है, ये सारी डिटेल। और तनफीज़ में अगर जाएंगे, तनफीज़ पे क्लिक करेंगे, तलबात तनफीज़ में जाएंगे तो ये स्क्रीन पे आ गया है कि आपके ऊपर कोई जुर्माना है, ये 00 है। अगर आपके ऊपर कोई तनफीज़ हो चुकी है, कोई हुक्म आ गया है तो वो यहाँ पे होगा, फिर उसको आप जनाब सेलेक्ट करके कर लीजिए, ख़ुद देख लीजिए या उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन यहीं पे कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अल-क़ज़ा जो पहली ऑप्शन थी वो सिलेक्ट करें तो अल-क़ज़ाया में वो आपको केस मिलेंगे जो आपने किसी के ऊपर फ़ाइल किए हैं और उनके क्या स्टेटस हैं, वो अल-क़ज़ाया के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं। इसके अलावा भी कहते हैं कि और तरीके हैं कि आप अपना कोई इकामा नंबर ATM मशीन के अंदर एंटर करें, जुर्मानों की लिस्ट में जो हुकूमती जुर्माने होते हैं वहाँ जाएं तो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन ये